हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विपिन एंड वेलकम टू इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन कॉलम। मतलब कि एक कॉलम बनाने में कितना कंक्रीट हमारा लगता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एक कॉलम बनाने में कितना सीमेंट हमारा लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीड लगेगा। तो आज हम ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एक कॉलम को बनाने में हमारा कितना कंक्रीट लगता है, तो उसकी कैलकुलेशन करने से पहले हमें दो तीन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें कि हमें साइज ऑफ कॉलम क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं 230 mm इंटू 300 mm। और कॉलम की अगर हाइट की बात करें तो वो हमें दे रखी है 3 मीटर। अब इनकी हेल्प से हम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं जो हमारे इस कॉलम में यूज हो रहा है। तो वॉल्यूम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमें दे रखी है 230 mm। इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.230 मीटर इंटू विड्थ। विड्थ हमें दे रखी है 300 mm। इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.3 मीटर इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर हमको दे रखी है 3 मीटर। अब इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा कंक्रीट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 0.207 क्यूबिक मीटर। मतलब कि इतना हमारा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट लगेगा इस कॉलम को कास्ट करने में। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ही जो वॉल्यूम निकल के आया है ये हमारा वेट वॉल्यूम है। अब ये जो हमारा वेट वॉल्यूम है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ड्राई वॉल्यूम में, क्योंकि जो हम मिक्स बनाते हैं वो हमारा पहले ड्राई रहता है। जब उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं उसके बाद जो हमारी क्वांटिटी निकल के आती है वो हमारी ये क्वांटिटी है। लेकिन जो हम सीमेंट और सैंड निकालते हैं वो हम निकालते हैं जो वाटर ऐड करने से पहले की जो क्वांटिटी होती है उस वैल्यू पर हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा जो वेट वॉल्यूम आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे ड्राई कॉफिशिएंट से। वेट वॉल्यूम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डेट इज 0.207 क्यूबिक मीटर। एंड जो ड्राई कॉफिशिएंट है वो हमें दे रखा है 1.54। इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 0.31878 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से हम ड्राई वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि सीमेंट सैंड और एग्रीड की क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन करने से पहले हमें एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कॉलम को कास्ट करने के लिए जो कंक्रीट यूज में ले रहे हैं उसका ग्रेड हम क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंक्रीट का ग्रेड हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं M20। और M20 का रेशियो होता है 1:1.5:3। मतलब कि अगर आप एक पार्ट सीमेंट का ले रहे हैं तो 1.5 पार्ट आप सैंड का ले रहे हैं और 3 पार्ट आप एग्रीड का ले रहे हैं। अब इस कंक्रीट ग्रेड की हेल्प से हम हमारी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सीमेंट यहाँ पर हमको दे रखा है डेट इज 1 डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो। वो हमारा हो जाएगा 1 + 1.5 + 3 डेट इज 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डेट इज 0.31878 क्यूबिक मीटर। अब इन वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.05796 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर जो सीमेंट की जो क्वांटिटी आई है ये हमारी क्यूबिक मीटर में आई है। इसको हम चेंज करेंगे केजी में, जिससे कि हम अपने नंबर ऑफ बैग्स निकाल सकें। क्योंकि मार्केट से जो हम सीमेंट लेते हैं वो हम नंबर ऑफ बैग्स के हिसाब से लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सीमेंट इन केजी हम किस तरीके से निकालते हैं, तो इसके लिए हमें हमारा जो भी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ सीमेंट से। डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारी होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। और इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा सीमेंट निकल के आ जाएगा 83.4624 kg। अब इस वैल्यू की हेल्प से हम हमारे नंबर ऑफ बैग्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ बैग्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है जो भी हमारा टोटल वेट ऑफ सीमेंट आया है दैट इज 83.4624। इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे एक बैग के सीमेंट का जो वेट होता है दैट इज 50 kg। और इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1.67 बैग। मतलब कि आपको इस साइज के कॉलम को कास्ट करने के लिए 1.67 बैग लगेंगे। सीमेंट की कैलकुलेशन के बाद अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सैंड हम किस तरीके से निकालते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सैंड हमें दे रखा है डेट इज 1.5 डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं डेट इज 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम डेट इज 0.31878 क्यूबिक मीटर। और इनको अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.08694 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर जो सैंड की क्वांटिटी निकल के आई है ये भी हमारी क्यूबिक मीटर में निकल के आई है। लेकिन मार्केट में जो सैंड आता है वो हम क्यूबिक फीट में परचेज करते हैं, तो इसको हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सैंड इन क्यूबिक फीट हमारा निकल के आ जाएगा। जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंड आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35.3147 से, तो ये हमारा आ जाएगा 3.07 क्यूबिक फीट। तो इस तरीके से हम सैंड की कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्रीगेट की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो एग्रीगेट की जो कैलकुलेशन होती है
वो भी हमारी सीमेंट और सैंड की तरह ही होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम इंटू 35.3147। इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारा जाएगा रेशियो ऑफ एग्रीगेट जो हमें 3 दे रखा है डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल रेशियो दैट इज 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम इंटू 35.3147। इन वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकल के आ जाएगी 6.141 क्यूबिक फीट। तो इस तरीके से हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।